को सस्पेंशन किया गया। हाँ, सस्पेंड किया गया कि आप लोग ये मांगे क्यों मांग रहे हैं जी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे 10 करोड़ पहले गमन हुआ है, तो कहीं ना कहीं 800 करोड़ रुपया ये गमन हो चुका है, इसलिए। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद बौद्ध और आप देख रहे हैं नीलम एक्सप्रेस। अभी हम लोग इको गार्डन में हैं। यहाँ पे हमारे साथी कुछ हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनकी मांगे हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी क्या मांगे हैं ये बता दीजिए। देखिए, हम स्मारक समिति में कार्यरत है। 2011 में हम लोगों की नियुक्ति हुई बहन जी के शासनकाल में। 1300 ग्रेड पे और 1400 ग्रेड पे हम लोगों की नियुक्ति हुई है, जबकि वर्तमान में कहीं भी जो है निश्चित वेतनमान लागू है। 1300 ग्रेड पर किसी भी कर्मचारियों को वेतन निर्गत नहीं किए जा रहे हैं। हम लोगों को निश्चित वेतनमान ग्रेड पे 1800, 5200, 20,200 का स्केल हमें चाहिए, जिसकी हम निरंतर मांग कर रहे हैं। 12 वर्षों से मांगते चले आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं दी गई। 168 कर्मचारी भाई हमारे खत्म हो गए, उनके परिवार को आश्रित के तौर पे सेवा का लाभ दिया जाए। तीसरी चीज ये है कि हम लोगों को जो भविष्य निधि के लिए वेतन से 10% की कटौती की जा रही है। नियुक्ति वर्ष 2011 से अभी तक हम लोगों का खाता नहीं खोला गया है। जो भविष्य निधि का खाता होता है वो खुलना चाहिए। और पिछले साल लखनऊ विकास प्राधिकार जो LDA सचिव हैं, वो हमारे स्मारक समिति के मुख्य प्रबंधक हैं, उनके द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें 10 करोड़ 75 लाख रुपए का गमन हुआ था। तो बैंक ने गारंटी के तौर पर चेक दिया था कि यदि बैंक दोषी पाई जाएगी तो उस स्थिति में जो है 10 करोड़ 75 लाख का भरपाई की जाएगी। लेकिन अभी तक कर्मचारियों की खाते नहीं खोले गए हैं। NPS के रूप में समस्त कर्मचारियों के एक खाते खोले जाए और जो हमारा मूलधन है, मूलधन पैसा हमारा जमा कराया जाए, उसमें नियोक्ता अंशदान और जो समय समय पर सरकार के द्वारा ब्याज दरें तय की गई हैं, वो ब्याज दरें सहित पैसा जमा कराया जाए। लगभग 2023 तक 800 करोड़ रुपया हुआ है लगभग। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे 10 करोड़ पहले गमन हुआ है, तो कहीं ना कहीं 800 करोड़ रुपया ये गमन हो चुका है, इसलिए हम लोगों के साथ खाते नहीं खोले जा रहे हैं। आज हमारा 29वां दिन है और सवेतन चिकित्सा अवकाश भी हम लोगों को लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि उसी का एक अंग है प्रसूति अवकाश। प्रसूति अवकाश दिया जा रहा है, लेकिन सवेतन चिकित्सा अवकाश हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। EL या CL के जो अवकाश होते हैं, ऐसे अभाव में कर्मचारी जब गंभीर बीमारियों में ग्रसित हो जाता है, तो उस स्थिति में विभाग के द्वारा उसका छुट्टियां नहीं होती है, तो वो आर्थिक शारीरिक रूप से टूटकर घर में इलाज करा रहा होता है, तो विभाग से वेतन भी रोक दिया जाता है और शारीरिक रूप से भी टूट जाता है। तुम चाहते हैं कि उनको वेतन सवेतन चिकित्सा अवकाश दिया जाए, तो वो सुचारू पूर्वक मेडिकल सुविधा लेते हुए पुनः विभाग को सेवा प्रदान कर सके आकर के। और हम ये चाहते हैं कि जो है 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जनवरी 2016 में लागू हुआ था, लेकिन अभी तक हम लोगों को 1300 ही ग्रेड पे का लाभ दिया जा रहा है, जबकि 7वां वेतनमान भी हम लोगों को मिल जाना चाहिए पुनरीक्षित लागू करते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि निरंतर जो है हम लोगों को बजट भी दिया जा रहा है, दीपावली के बोनस के लिए भी दिया जा रहा है, लेकिन 13 वर्ष होने जा रहे हैं सेवा करते हुए हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को अभी तक दीपावली पे बोनस भी नहीं दिया गया है। तो बोनस भी हम लोगों को मिलना चाहिए, जिसका बजट सरकार के द्वारा बराबर दिया जा रहा है। तो बाकी चीजें हैं और भी, जैसे अब 10 वर्ष में सेवा नियमावली में हम लोगों की सेवा पदोन्नति हो जानी चाहिए। 13 वर्ष होने जा रहे हैं, 3 साल के बाद द्वितीय पदोन्नति आ जाएगी, तो हम लोगों को SCP का भी लाभ मिलना चाहिए। तो ये समस्त हमारी मांगे हैं। इनको लेकर के हम लोग 29वां दिन है आज, 28 दिन कल से पूरे हुए। अभी तक हमारी किन्हीं भी मांगों पर शासनादेश निर्गत नहीं हुए हैं और ना ही कोई उच्च अधिकारी शासन से अभी तक हम लोगों के बीच वार्ता करने के लिए आए हैं। जो भी वार्ताएं हुई हैं वो विफल रही हैं, क्योंकि 4 जनवरी को हमारे प्रमुख सचिव आवास शहरी नियोजन, जो हमारे स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे वार्ता हुई थी। वार्ता में हम लोग सफल वार्ता भी थी, एक हिसाब से देखा जाए तो सफल वार्ता भी थी, कि उनके द्वारा जो है आश्वस्त किया गया कि जो है आप लोगों की मांगों की जो फाइलें हैं लास्ट स्टेज पे हैं और शासन को भेज दी गई हैं। जल्द ही आप लोगों के आदेश निर्गत कर दिए जाएंगे। लेकिन पूछने पर यह हुआ कि 12 वर्षों से जैसे आश्वासन मिला है हमको, तो क्या हम लोगों को ये बता दीजिए सर कि 1 हफ्ते या 1 महीना या 2 महीने कितने दिन हमको इंतजार करना पड़ेगा? कुछ ऐसा बता देते तो शायद हम लोग भी विचार करते। लेकिन हाँ, फिर भी हम उनके अध्यक्ष महोदय जी के वार्ता पर संतुष्ट थे। वार्ता करके हम लोग निकल ही रहे थे, तब तक व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी के द्वारा 17 लोगों का सस्पेंशन किया गया।
अच्छा। 17 लोगों को सस्पेंशन किया गया। हाँ, सस्पेंड किया गया कि आप लोग ये मांगे क्यों मांग रहे हैं जी। तो मैं बताना चाहूँ 17 लोगों को सस्पेंड किया, उसके बाद 4 से 5 दिन के बाद फिर उसमें आंशिक संशोधन करते हुए, पहले जो सस्पेंशन हुआ तो उसको मुख्यालय अटैच किया गया समस्त कर्मचारियों को, जो 17 सस्पेंड हुआ है मुख्यालय संबंध किया गया। फिर उसके बाद 4 दिन के बाद उसी पत्र को संशोधित करते हुए नोएडा और बादलपुर में बने स्मारक पार्क, वहां से जो है उनको स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये नियम विरुद्ध है। जबकि जांच अधिकारी लखनऊ विकास विभाग की OSD रिया सिंह को बनाया गया है, तो वो जांच अधिकारी यहाँ पर हम लोगों को संबद्ध रखते हुए और हम लोगों की जांच हो सकती है, लेकिन नोएडा और बादलपुर रहते हुए जांच अधिकारी यहाँ रह करके जांच नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों की मांगों पर विचार करते हुए ये जो गतिविधियां की गई हैं, कार्यवाहियां की गई, इन मांगों को पूरा करते हुए कार्यवाही भी समस्त वापस ली जाए। और लगभग 200 कर्मचारियों का वेतन भी बाधित किया जा रहा है, वेतन भी बाधित किया जा रहा है। जबकि पूर्व में धरने की वजह से कुछ लोगों का वेतन भी होल्ड किया गया है। तो पूर्व के माह में जैसे हम लोगों का वेतन 8 तारीख 9 तारीख तक हड़ताल में आ जाता था, लेकिन इस बार जो है हम लोगों का आज 16 तारीख हो रही है, 15 तारीख हो रही है, लेकिन अभी तक हम लोगों का वेतन भी नहीं दिया गया है, जिससे कर्मचारियों में भुखमरी की स्थितियां आ रही हैं। जैसे कि लखनऊ में कर्मचारी हमारे 5,000 6,000 रुपए का कमरा ले करके, हाँ, जी, तो 5,000 6,000 का कमरा का किराया भी जाना है, बच्चों की फीस भी जमा करनी है, घर का राशन भी लाना है। तो इस तरीके से समस्त कर्मचारियों को जो है आर्थिक रूप से भी दंडित किया जा रहा है। तो ये स्थितियां अच्छी नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अपना ध्यान आकर्षित करें कि जैसा कि आपके द्वारा 7 वर्षों से निरंतर भरपूर बजट दिया जा रहा है, 7वें वेतनमान के लिए भी दिया जा रहा है, पुनरीक्षित वेतनमान का विद एरियर के साथ बजट दिया जा रहा है, लेकिन आपकी छवि को धूमिल करने के लिए जो विभागीय संबंधित अधिकारी और शासन में बैठे जो संबंधित अधिकारी हैं, जिनके स्तर से आपका कहना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कहना है कि 3 दिन से ज्यादा कोई भी फाइल पटल पर लंबित नहीं रहनी चाहिए, लेकिन 7 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हो गए, लेकिन हमारे 3 दिवस अभी तक पूरे नहीं हुए। ऐसे कौन से वो उच्च अधिकारी हैं जिनके दिल में आपके लिए कोई डर नहीं है, या आपके संज्ञान में आएगा तो आप उनके प्रति क्या कार्यवाही करेंगे? ये डर बिल्कुल नहीं है। ये कौन सा कारण है जिस वजह से हम लोगों के 12 वर्षों से फाइलें सिर्फ शासन में लंबित ही चल रही हैं? जब भी हमने उच्च अधिकारियों से अपने वार्ता किया, तब भी जो है यही बताया गया कि फाइलें जो है शासन पर भेज दी।